जीव गोस्वामी जी गौड़ देश के थे और बड़े बड़े सम्राटों के पास भी इतना वैभव नहीं था जितना वैभव इनके पास था। पर महाप्रभु जी की कृपा दृष्टि हुई तो महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करके बड़े बड़े सम्राटों के सुख को ऐसे त्याग दिया जैसे कोई उल्टी को त्याग देता है। जैसे किसी को उल्टी हो जाए तो नाभाजी कहते हैं उल्टी होने के बाद उल्टी के प्रति घृणा हो जाती है, ऐसे ही संसार के सुख का त्याग कर दिया। संसार स्वाद सुख बांत जो दो रूप सनातन त्याग दियो। और जब वृंदावन आए महाप्रभु जी की कृपा से यहाँ आदित्य टीला पर आकर भजन किया, इतना भजन किया कि 22 घंटे निरंतर भजन करते थे और 2 घंटे में दिनचर्या, केवल 2 घंटे में जीवन की पूरी दिनचर्या, 22 घंटे भजन करके जब कुछ भूख लगती तब कुछ रज में रोटी गाड़ी हुई थी। महीने में 1 बार मथुरा जाते थे मधुकरी करने के लिए और वहाँ से आकर मधुकरी करके तब प्रसाद पाते थे। पहले बनी हुई मधुकरी लाते थे रोटी की और मथुरा के ब्रजवासी चतुर्वेदी ब्राह्मणों के घर जाके भिक्षा करते। और एक बार गए भिक्षा लेने के लिए तो मथुरा के चतुर्वेदी परिवार में भगवान मदन मोहन जी के दर्शन हुए और मदन मोहन जी को देखकर बस आंखें लग गईं, चित्त लग गया, बस उन्हीं की ओर देखने लगी। तो एक बूढ़ी मैया निकल के आई तो मैया ने कही, अरे बाबा याते आंखन को मत लगावे, बाबा याने मेरो सबरो घर चौपट कर दियो, सब बर्बाद कर दियो और तो कुछ चाहिए तो ले जा। मैया जानती थी महात्मा रस्य के महात्मा भजनानंदी हैं, मैया ने ठाकुर जी दे दी और ठाकुर जी को लेकर मदन मोहन जी को लेकर श्री सनातन गोस्वामी जी यहाँ आदित्य टीला पर आए और यहाँ आदित्य टीला पर भगवान को विराजमान किया पर्णकुटी बनाकर। उस समय अब भगवान तो मायाधारी और भगवान 56 भोग पाने वाले। भगवान ने कहा मदन मोहन जी ने, बाबा तू बहुत बढ़िया भजन करे पर देख तेरे भजन ते तो मेरा पेट भरेगा नहीं। मोकू तो बाबा देख तू रोटी लाए के आवे, बढ़िया टिक्कर लाए पर देख ने नॉन ले आयो कर, नॉन लावेगो तो ने कछु स्वाद बढ़ जाएगा। तो सनातन गोस्वामी जी ने विचार किया, चलो ठाकुर जी नमक के लिए विचार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, नमक भी, अब रोटी ला रहे हैं तो रोटी की जगह आटा ले आएंगे, नमक डाल देंगे। यहीं टिक्कर बनाना शुरू किया और नमक से भोग लगा दिया ठाकुर जी ने कही, बाबा देख नॉन दारवे ते टिक्करन में स्वाद तो बढ़ गयो है पर अगर नेक ये चुपर जाए, माखन मिल जाए तो माखन ते चुपर जाए, माखन नहीं मिले तो बाबा नेक घी मिल जाए, नेक चुपर जाए तो आनंद आ जाए। अब आप ये देखिए भजन के लिए भगवान को भी त्यागने और डांटने में भक्त संकोच नहीं करते। सनातन गोस्वामी जी सावधान हो गए। सनातन गोस्वामी जी ने कहा, हमने घर बार छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है आपके भजन के लिए। आपके भजन से अधिक हमें आप भी प्यारे नहीं हैं, आपसे भी अधिक प्यारा हमें आपका नाम है। हम तो आपका नाम करेंगे, आपका भजन करें, हम जान गए कि आप मायापति हैं। आपको देखो आज आप हमसे घी की कह रहे हैं, फिर आप कहेंगे सब्जी हो, फिर दाल हो, फिर चावल हो, फिर 56 भोग हो, आप तो आपकी माया आप ही जाना। हम भजन छोड़कर ये सब व्यवस्था नहीं कर सकते। तो ठाकुर जी ने कही तो वो को आदेश करो, हाँ आप अपनी जैसी व्यवस्था करो सो करो बस। अब ठाकुर जी को बस आदेश चाहिए था। सनातन गोस्वामी जी तो भजन करने लगे कुटिया में, इधर यहाँ यमुना जी बह रही हैं और यहाँ एक व्यापारी, उस समय यमुना जी जल के मार्ग से व्यापार होता था। यमुना जी में जहाज में एक व्यापारी नमक लेकर जा रहा था आगरा मंडी में। आगरा बड़ी मंडी थी
और उसका जहाज यहाँ फंस गया नदी में। फंस क्या गया, फंसा दिया ठाकुर जी ने। सही बात तो ये है भैया, ये जिसको फंसा दें, बड़े बड़े को फंसा दिया। अब सनातन गोस्वामी जी कहाँ गौड़ देश में, और यहाँ वृंदावन फंसा दिया लाइक। बाबा जी कहाँ कहाँ प्रकट भई, तो वहाँ को जहाज यहाँ फंसाए दियो। अब आने कही अरे बचाओ बचाओ बचाओ, तो यहाँ ठाकुर जी खड़े हो गए बालक के रूप में। और ठाकुर जी ने कही देख बच्चे को तो तभी जब सनातन गोस्वामी जी की जय बोल, और सनातन गोस्वामी जी महाराज की जय, सनातन गोस्वामी जी की जय बोलवे की कही। तो वहाँ ने जय बोली, बोल तुरंत निकल आया। बोले हाँ अरे आपकी कृपा से निकल आयो। भैया ये सनातन गोस्वामी जी कौन है? तो ठाकुर जी ने कही देख ये ऊंचा सो टीला है, आदित्य टीला कहीं आए, यहीं पे बाबा बैठे हुए हो, भजन कर रहे हो, और वही तो कियो कि बाबा तुम्हारी कृपा से छूट गए। पर वो तो कहेंगे कि नहीं ना, और पावन को पकड़ लियो। और वो आया व्यापारी, आकर उसने देखा, तो देखकर बाबा को प्रणाम किया और कहा बाबा आपकी कृपा से, महाराज आपकी कृपा से मेरा जहाज निकल गया। सनातन गोस्वामी जी ने कहा क्या हुआ, सब घटना बताई। एक बालक ने ऐसे ऐसे। सनातन गोस्वामी जी समझ गए, देख अंदर देख ले, वही बैठा हुआ है। अब जैसे ही उसने अंदर देखा कि झोपड़ी में वही ठाकुर जी विराजमान है, मदन मोहन जी। मदन मोहन जी को देखकर भाव विभोर हो गया। ठाकुर जी ने नाव पार करी तो करी, दर्शन भी दिया, और केवल महाराज दर्शन नहीं दिया, वाणी भी श्रवण कराई। और ये विशिष्ट बात है कि भगवान ने संत का दर्शन कराया, ये विशिष्ट बात है। संत भगवान का दर्शन करा दें ये सामान्य बात, पर भगवान ने उस व्यापारी को लाकर संत का, सनातन गोस्वामी जी का दर्शन कराया। और उसने कहा महाराज कोई आज्ञा करें, कोई आदेश करें, मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान ने उसके चित्त में प्रेरणा की कि उसके चित्त में प्रेरणा हुई कि मैं जो व्यापार करने जा रहा हूँ इसमें नाव में नमक है, भगवान की कृपा से बचा है। इस व्यापार से जो भी धन प्राप्त होगा वो संपूर्ण धन में ठाकुर जी का मंदिर, ठाकुर जी पर्णकुटी में झोपड़ी में विराजमान है, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राजाधिराज। उसने कहा कि मंदिर बनाऊंगा। अब वह व्यापारी गया और आगरा की मंडी में उसने जैसे ही अपना जहाज का सामान उतारा, तो सामान उतारते ही देखा कि वो सब नमक कपूर बन गया। कपूर के भाव बिका, और उस कपूर को बेचने से जो धन एकत्र हुआ, उस धन से ये मदन मोहन जी का मंदिर बनाया गया। मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन का सबसे प्रथम मंदिर है, राजस्थानी नक्काशी में। ये देखो, ये सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर है, और मदन मोहन जी का मंदिर उस व्यापारी ने यहाँ बनाया। मदन मोहन जी विराजमान हैं, ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। मुगल काल में, औरंगजेब के शासनकाल में, यहाँ जब औरंगजेब मुगलों ने जब आक्रमण किया ब्रज पर, तो ब्रज के प्रायः ठाकुर जी वे बाहर चले गए। मदन मोहन जी भी उसी क्रम में राजस्थान जयपुर गए, और जयपुर के राजा के यहाँ दरबार में रहे। और जयपुर से फिर जयपुर के राजा ने अपनी बेटी के दहेज में मदन मोहन जी को दे दिया, और वह बेटी मदन मोहन जी को लेकर करौली गई। आज भी श्री मदन मोहन जी करौली में विराजमान है। श्री मदन मोहन जी महाराज की जय हो, सनातन गोस्वामी जी महाराज की जय हो, बनारस रानी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।